Hello, good morning friends. How are you all? Fantastic, that's very good. चलो भैया फटाफट आप लोग जो है चैट बॉक्स में लिखो कैसे हो आप. Fantastic, that's wonderful. This is Kamal Khan Whitley, your inspirer, empower, motivator, helper, coach, guide, mentor, and fastest solution psychologist. Your biggest happiness, biggest success, and biggest achievement. Friends, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि 12th क्लास की इंग्लिश के लिए मैं आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेज दूं. जी हाँ, देखिए बच्चों, मुझे आपसे बेहद प्यार है. जी हाँ, बेहद प्यार है. और चूंकि आपने कहा है कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, स्पेशली 12th क्लास को क्रैक करने के लिए मैं आपकी करूंगा. जी, एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर पढ़ाई को कैसे ऑर्गेनाइज़ करूं, तो मैं आपको बता देता हूं. ये छोटा सा वीडियो जो है यही कुछ 15-20 मिनट का वीडियो होगा. हाँ, और ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा. जी हाँ, स्ट्रॉन्ग बनाएगा. हाय, वेयर आर यू? कमल इज़ हियर. दैट्स वंडरफुल माय फ्रेंड. देखिए, मैं आपकी कैपेसिटी पर हमेशा बिलीव करता हूँ. आप में हर प्रकार के स्टूडेंट्स हैं. जी हाँ, हर प्रकार के स्टूडेंट्स हैं. आप में टॉपर्स हैं, आप में मीडिएटर्स हैं, आप में कुछ ऐसे भी हैं जो बस पास करना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं. मुझे आप पे हमेशा से भरोसा रहा है. जी हाँ, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया है और इंग्लिश पढ़ाया है, इसलिए आज मैं इंग्लिश के बारे में बातें करूँगा. हालांकि सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मैं पूरी पढ़ाई को कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ. देखो जी, पढ़ाई को ऑर्गेनाइज़ करना है, ये बहुत अच्छा सवाल है. और पढ़ाई को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए है आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना चाहिए. किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है आपको, तो उसका टेबल बनाइए. जी हाँ, तो पढ़ाई को ऑर्गेनाइज़ करना है तो ऑब्वियसली आपके पास 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट है. उस क्या करेंगे आप बताइए. आप में से ही कोई बता सकता है? बताइए, लिखिए चैट बॉक्स में. हाँ हाँ, देखो सही भी लिख रहे हैं कुछ लोग. जी हाँ, टाइम टेबल बना लीजिए बेटा. हाँ बच्ची, हाँ बना लीजिए टाइम टेबल. एक टाइम टेबल बना लीजिए और देखिए आपकी पढ़ाई ऑर्गेनाइज हो जाएगी. जी देखिए, हर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, हर सब्जेक्ट. और ये बात भी सच है कि अपना ज़्यादा समय उस विषय को दीजिए जो आपके लिए थोड़ा कठिन लगता है, जिसमें आपकी अभिव्यक्ति, समझ रहे हैं ना, अभिव्यक्ति मतलब लिखने की आपकी क्षमता कम है या आप नहीं लिख पाते, वहाँ ज़्यादा समय दीजिए ताकि आप उसके मास्टर बन जाएं. जी, और जिसमें आप बेहतर हैं उसमें कम समय लगाइए. जी पहला सवाल. ओके, कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ. एक टाइम टेबल बना लीजिए. जी हाँ, हर दिन का एक टाइम टेबल बना लीजिए. देखिए आप लोग की एग्ज़ाम जो है 12th क्लास, वो 4 मई से शुरू होने वाली है. जी, और देखना वो उसमें आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, आप और मैं. हमेशा ऐसा महसूस करो कि मैं आपके साथ हूँ. जी, और देखना आपके साथ कैसा चमत्कार होता है. और मेरे एक स्टूडेंट विनोद ने कहा मुझसे कि सर मुझे कुछ आप ऐसा बताइए कि मैं फटाफट पास हो जाऊं. वहीं पर एक मेरा स्टूडेंट है राकेश, जो ये कहता है कि सर मुझे टॉप करना है, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए मुझको. एक मेरा विद्यार्थी ऐसा भी है अजित, जो ये कहता है कि सर क्या मैं 100% मार्क्स ला सकता हूं. और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप सब उतने मार्क्स ला सकते हैं जितना कि आप सोचते हैं. इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप में से हर एक स्टूडेंट जो है वो 100 मार्क्स के लिए ही लक्ष्य बनाकर चले. जी हाँ, कम क्यों करें, आप ला सकते हैं. जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप अपने दिमाग को पूरी तरह खोलते हैं, जब आप 100% बोलते हैं, संपूर्ण चाहते हैं, तो आपका 100% दिमाग खुल जाता है. मतलब आपका चेतन, अचेतन और अवचेतन, ये तीनों जो मस्तिष्क है वो खुल जाते हैं और आपको मदद करते हैं अपनी पढ़ाई करने में, पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करने में और उसको कम्युनिकेट करने में. मेरा मतलब अभिव्यक्त करने में. जी,
तो आप लक्ष्य बनाइए, आप कुछ भी हो, आप इवन अपने आप को सामान्य मानना चाहते हो, यदि आप सोच रहे हैं कि भाई केवल 33% लाना है, तो क्यों ना आप 100% सोचें। डेफिनेटली ये लिख लीजिए कि जब आप 100% के बारे में सोचते हैं तो आपका पूरा बीइंग जो है, आपकी पूरी अंतर आत्मा जो है वो आपको साथ देने लगते हैं। जी हाँ, आपके पड़ोसी भी, आपके अड़ोसी भी, आपके मित्र भी आपको साथ देंगे। जी हाँ, 100% का रखिए लक्ष्य, रख लीजिए। जी हाँ, आगे चलते हैं। तो पढ़ाई आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, लिख लिया। आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ये सरल सी बात है भाई। आपने टाइम टेबल बनाया, उसमें लिख लिया इतने 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 बजे, हाँ, सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं। हाँ, ऑल द टाइम इज द एन्जॉयमेंट ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, एक बात याद रख लीजिए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि एग्ज़ाम जो है वो सेलिब्रेशन मानिए। जी हाँ, ये एक उत्सव है, अपने आप को मजबूत करने का उत्सव, अपने आप को बेहतर करने का उत्सव, माय डियर फ्रेंड्स, है ना जी। संदीप कहाँ हो? हाँ, आ गए हो ना, बहुत बढ़िया। देखिए ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जी हाँ, और आपको 12th क्लास को पास करने में, टॉप करने में बहुत ईज़ देगा जी। जी, और कोई भी फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही हो तो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए, फ़ोन करके बता दीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। जी हाँ, सॉल्व कर दूंगा। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, एग्ज़ाम का समय है, रिलैक्स रहिएगी। हाँ हाँ, अच्छा, एक सवाल मेरे पास ये आया है कि भाई इंग्लिश में क्या करना चाहिए, मतलब कि इंग्लिश का सिलेबस कैसे होगा। बेटा, आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम है इंग्लिश में, इंग्लिश के 2 पार्ट्स होने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जी, पार्ट ए 40 मार्क्स का है, पार्ट बी 40 मार्क्स का है। और एक खास बात, जो ASL है, ASL असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, वो आपके टीचर करवाएंगे, जिसमें 20 मार्क्स है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि 40 पार्ट ए और पार्ट बी में क्या होने वाला है। जी, बता देता हूँ जी। पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट ए में सरल और सहज है कि आपको 20 मार्क्स तो पार्ट ए में जो है वो रीडिंग में है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप जानते हैं, 2 आपके उसमें पैसेजेस आएंगे जिसके आपको जवाब देने पड़ेंगे, और वो सारे के सारे 1 मार्क्स के होंगे। जी, फिर आपका 20 मार्क्स है रीडिंग में, मेरा मतलब पार्ट 1 में ही, और वो होगा लिटरेचर से उसमें जो है 1 मार्क्स से सारे पूछे जाएंगे। फ्लेमिंगो और विस्टाज में से जो 8 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के, और जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्सट्रैक्ट होंगे, और एक्सट्रैक्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा जी। फिर जो है आपको फिर जो है क्वेश्चंस, मतलब कि पहले 2 तो आपके रीडिंग हो गए कॉम्प्रिहेंशन, फिर लिटरेचर में आएंगे आप तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट से होंगे, और आपको जो मतलब फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों में से आएंगे। जी हाँ, फिर आपको जो है 4th नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ पोइट्री एक्सट्रैक्ट। समझ रहे हैं आप, पोइट्री बच्चों केवल और केवल फ्लेमिंगो ही में ही थी, है ना, आई मीन है, तो फ्लेमिंगो से आएंगी आपको पोइट्री, और उसमें 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे, उसमें से आपको 1 करना है जी। जी, और फिर आपका जो ये 4 मार्क्स का होगा, तो ये जो पहले 20 मार्क हो गए, हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, फिर लिटरेचर में आ गए, तो आपको जो एक्सट्रैक्ट है वो 8 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे। फिर फ्लेमिंगो से जो पोइट्री से आएंगी उसमें 2 आएंगे एक्सट्रैक्ट, उसमें से 1 आपको करना है जो 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का मेरा मतलब। और फिर जो है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे आपके बुक्स में से, और जो होंगे आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 8 करना है जी, और वो 8 मार्क्स के होंगे। जी हाँ, इस प्रकार से जो है वो आपका पार्ट ए हो गया जी, जो 40 मार्क्स का है। समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर पार्ट बी आता है। पार्ट बी जो है वो पूरी तरह सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसमें। पहला जो पार्ट ए था वो सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था, 1 वर्ड क्वेश्चंस था, 1 सेंटेंस पर क्वेश्चंस थे। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, ये 40 मार्क्स का है, और इसमें प्यारे बच्चों इसमें 2 सेक्शन हैं, एक राइटिंग सेक्शन और दूसरा है लिटरेचर सेक्शन। समझ गए?
तो पहला राइटिंग सेक्शन फिर से जो आप ध्यान से देखेंगे तो वो है 16 मार्क्स का, और जो लिटरेचर सेक्शन है वो है 24 मार्क्स का। ये हो गए 40 मार्क्स। जी हाँ, अब राइटिंग सेक्शन में देखेंगे आप तो वहाँ पर शॉर्ट राइटिंग टास्क है, उसमें नोटिस आएगा आपको या एडवर्टाइजमेंट आएगा, इन दोनों में से एक लिख देंगे आप तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपको फिर एक शॉर्ट राइटिंग टास्क है जो फिर से 3 मार्क्स का है। हाँ जी, इसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन होगा, और साथ ही साथ रिप्लाई इनविटेशन का जो लगभग 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, और इनमें से भी एक करना है आपको जी, 3 मार्क्स का है। फिर लेटर्स आएंगे, लेटर जो है जो वर्बल और विजुअल इनपुट के आधार पर आपको देगा, और जिसे आपको 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है ना जी। और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जो है या तो आप आर्टिकल ले लीजिए और या तो रिपोर्ट राइटिंग लिख लीजिए, है ना। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग दोनों जो है उनमें से एक करेंगे आप, और ये जो है ये भी 5 मार्क्स का होगा। हाँ, 5 मार्क्स का होगा। आपके कोई मन में सवाल आ रहे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगा जी। तो ऐसे करके 16 मार्क्स हो गए ये राइटिंग पोर्शन में। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके बाद 24 ये लास्ट पोर्शन है। हाँ, इसमें आपको 24 मार्क्स हैं। बहुत सरल है जी, समझ जाएंगे। पहले पार्ट ए 40 है और ये पार्ट बी भी 40 है ना। पहले जो आपने देख लिया पार्ट बी के 2 सेक्शन है, पहला राइटिंग सेक्शन है और दूसरा है लिटरेचर सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपने देख लिया कि ज़्यादा कुछ नहीं रहे यहाँ पर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन है आपको, और है लेटर्स, और है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। बस इतना ही आपको करना है, और बाकी आप एक तरफ रहने दीजिए जी, आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे। फिर देखिए लिटरेचर सेक्शन वो 24 मार्क्स का है, जिसमें आपको जो है पहले तो आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। 6 में से 5 करना है आपको, जो प्रोज और पोइट्री से आएंगे फ्लेमिंगो के। जी हाँ, ये 10 मार्क्स का हो गया। 24 में से 10 चले गए, कितने बचे? 14 मार्क्स। अब 14 मार्क्स के लिए देखो क्वेश्चन 7 आ रहा है आपको, उसमें आपको 3 में से 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो करने हैं, जो विस्टास के प्रोज में से आने वाले हैं, और दोनों 2-2 मार्क्स के होंगे जी। अब हो गया 4 मार्क्स, वो 10 मार्क्स और ये 4 मार्क्स, कितने हो गए? 14 मार्क्स। अब बचे कितने? हाँ, 10 मार्क्स बचे हैं। तो इसके लिए 2 क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, जो दोनों हैं 5-5 मार्क्स के जी, 5-5 मार्क्स के हैं। ये सबसे बड़े हैं, इसके लिए आप तैयार रहिएगा, है ना। अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करिए और लिखिए। आप लिख पाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको अलाव कर रहा हूँ, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आप लिख पाएंगे, है ना। लिख लेना जी। आपने साल भर मेहनत की है, और जिन्होंने कम मेहनत भी की है वो अभी मेहनत कर रहे हैं। जब आप मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम आपको अवश्य मिलता है जी। तो अब 10 बचे, तो उसमें बेटा 2 ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है ना, और इसकी जो लिमिट होती है, वर्ड लिमिट होती है 120 से 150 होती है ना। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, वो फ्लेमिंगो से आएगा, प्रोज पोएट्री में से 2 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको एक करना होगा। फिर जो लास्ट है उसमें भी ऐसा ही है, वो विस्टास से आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, याद रखिए साथियों, वो फ्लेमिंगो से आने वाला है, प्रोज या पोइट्री दोनों में से आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आएगा आपको विस्टास से। जी हाँ, विस्टास से, और वो भी 2 क्वेश्चन देंगे, उनमें से एक कर लेना है आपको। और वर्ड लिमिट आप लोग जानते ही हैं, 120 से 150 शब्द सीमा होगी, और इस प्रकार से ये 40 मार्क्स पूरे हुए। जी हाँ, कर लेना, आप लोग कर लोगे ना। हेलो, गुड, ग्रेट। जी हाँ, इतना बस कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कमाल हो जाएगा, है ना। आपके और क्वेश्चंस को लेकर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको भी देखिएगा। ये आपकी और मेरी चर्चा, जानते हो, मुझे बहुत रिलैक्स करती है। जब मैं आपसे बातें कर लेता हूँ मुझे बेहद खुशी मिलती है कि आप बेहतर करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आने वाले समय के मेरे नरेंद्र मोदी, मेरे आविष्कारक, मेरे वर्ल्ड को कुछ नया देने वाले आप ही हैं जी।
जी हाँ, आप ही मेरे वर्ल्ड के एडवांस्ड किसान हैं, आप ही मेरे वर्ल्ड के एडवांस्ड इंजीनियर हैं, आप ही मेरे वर्ल्ड के एडवांस्ड मोस्ट एडवांस्ड डॉक्टर हैं। हाँ, मैं सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल और प्लेनली समझा रहा हूँ आपको, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जी हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रखिए, 3 चीज़ें आप जब भी पढ़ते हैं तो आप करते हैं, पहला रीड करते हैं, दूसरा अंडरस्टैंड करते हैं और तीसरा टेस्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप? टेस्ट मतलब कि आप पहले रीड करें, फिर अंडरस्टैंड करें और फिर टेस्ट कर लीजिए जी। मतलब जब भी आप कुछ समझ रहे हैं तो उसको आपको समझाते आना चाहिए। जी हाँ, उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अभी अगर मैं आज के एपिसोड को पूरा कंक्लूड करूं तो आज हम लोगों ने बातें जो की है वो इस बात पे फोकस की है कि हम स्टडी कैसे करें। जी, नंबर 1 ऑर्गेनाइज करके, टाइम टेबल बनाकर। दूसरा, हमने ये बात की है कि हमको कितने मार्क्स के लिए, कितने परसेंटेज के लिए पढ़ना चाहिए, और हमने 100% के लिए पढ़ने के लिए माना है। एग्री हो गए हैं आप और मैं? जी हाँ, हो गए हैं ना? एक्सेलेंट, लिखिए यस यस, राइट, एग्री, वेरी गुड, ये ग्रेट, एग्री, आई लव यू ऑल, दैट्स वंडरफुल। हाँ, बेस्ट करेंगे आप, टॉप करेंगे आप, मैं जानता हूँ टॉप करेंगे आप। हेलो संदीप, यस, अंजलि, लिशा, यश यश, आदित्य, यस यस यस, टॉप करेंगे आप। हाँ, महवीश, वेयर आर यू? So many students are there. Adarsh, good, great, good, great. Abhinav, I mean Abhishek, ji. Are you there? Yes, I love you all. Come on, let's do the best. Let's do the best. Yes, Ocean, yes, do the best. We can do it, right? आप कर सकते हैं ना? You can do best. I give you the courage. I empower you. You are the best. I have full faith on you, my dear darlings. I have full faith on you. और आप जब स्टडी करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो आपका मन स्टडी में लग जाएगा, है ना, और आप अंडरस्टैंड करेंगे, और जब आप टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उसे बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ओके, आज इतना ही अभी मैं और वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे सवाल दे दीजिएगा, मैं उस सवाल पे वीडियो बना दूंगा। आप एफिशिएंटली काम करेंगे और 4 मई से जो आपकी एग्ज़ाम चालू हो रही है उसमें टॉप करेंगे, बेस्ट करेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करें मुझे कह सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बेटर साइकोलॉजिकल टिप्स दे दूँगा जी, दे दूँगा। हाँ, आज इतना ही, फिर मिलेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।